हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी 2021 के मैथ के पेपर सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। जीडी का मैथ का प्रीवियस ईयर वाला पेपर हम सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। कोशिश करूँगा क्वेश्चनों को सीधे और आसान तरीके से बताने की, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलता है राधा को 26 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, यानी टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1950 है, स्पीड कितनी है 26 है। ये देखो ये मीटर में और 1 किलोमीटर प्रति आवर में, तो इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा पहले, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा इसको 5/18 से गुना करना होगा, ठीक है। इसको करोगे 5/18 से गुना, तो 18 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये 26 पंजे 130, 5 से कटेगा 390 बार, और 390 26 से कटेगा 15 बार, यानी 15 गुना 18, 15 गुना 18 बोला तो 270 सेकेंड। हमको आंसर चाहिए मिनट में, तो 270 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से भाग देना होगा, यानी कि 27/6, यानी 4 सही 3/6, यानी 4 सही 3 से 6 कट गया 2 बार, 4 सही 1/2 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33/40 प्लस 1/5 इंटू 4/5 माइनस 1/5 गुना 7/8 माइनस 5/4 माइनस 4/5, यानी सॉल्व करना। सीधी सी बात है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उससे भी पहले ब्रैकेट के भीतर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7/8 माइनस 5/4 है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8 और 4 का, अब पढ़ोगे 8 आएगा, तो 8 एकम 8, यहाँ पर 7 रहेगा, यहाँ 5 दूनी 10, तो ये हो गया माइनस के 3/8, ठीक है। 7 माइनस के 3/8 हो गया। अब माइनस के 3/8 है, इसके आगे लगा हुआ है माइनस का 1/5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3/40 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे 4/5 प्लस के 3/40, इधर आएगा एलसीएम 40, तो ये होगा 4/8 32 प्लस 3 35/40, यानी 35/40। और इसके भी बाहर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है 1/5, तो 1/5 इससे कटे 7/40, तो इस पूरे का मान आ गया 7/40। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इस पूरे की जगह लिख दूंगा मैं 7/40, ठीक है। फिर सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। (33/40) प्लस इस पूरे की जगह लिखूंगा 7/40 माइनस के 4/5, 33 और 7 40, 40/40 माइनस 4/5, 40/40 का मान 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5, 5 एलसीएम आएगा ना, देखो 5 एलसीएम आ जाएगा, ये 5 एकम 5 माइनस 4 यानी 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, एकदम सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन करना ही होगा, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो कोई और कर ले जाएगा। एक निश्चित कार्य को 15 दिन में करता है, बी ए से 10% कम कार्यकुशल है। सबसे पहले हम इनकी इफिशियंसी का अनुपात बना लेते हैं, यानी कार्य क्षमता। बी ए से 10% कार्यकुशल है, 10% कम कार्यकुशल है, यानी ए 10 है तो बी 9 है, और सी ए से 20% अधिक है, यानी सी 12 है, और ए एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, ठीक है, और पूरा काम 15 दिन में करता है। तो पूरा काम कितना हो गया, 150 यूनिट हो गया ना, क्योंकि एक दिन में 10 यूनिट और 15 दिन काम करेगा तो 150 यूनिट काम हो गया पूरा। अब बोला तीनों ने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया, यानी ए बी और सी ने, तो 10 और 9 19 और 12 31, एक दिन में 31 काम करेंगे, 31 गुना 3 यानी 3 दिन में 93 काम कर देंगे। तो 150 यूनिट में से 93 यूनिट काम हो गया है, तो कितना यूनिट काम बच गया, आप घटाओगे तो 57 यूनिट काम बच गया। वो 57 यूनिट जो काम बचा है उसको डी 9.5 दिन में करता है, ठीक है। 57 यूनिट को डी करेगा 9.5 दिन में, यानी कि 9.5 दिन में कर रहा है 57 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा 57/9.5, यानी कि एक दिन में 6 यूनिट कर रहा होगा वो, आप भाग दो 6 यूनिट, एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है डी, तो डी 150 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो 150/6, यानी कि 25 दिन में करेगा डी। तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो गया। एक बार वापस देखो, देखो एक
बी की इफिशियंसी कितनी है, ए से 10% कम, यानी ए की 10 होगी तो बी की 9 होगी, और सी की ए से 20% अधिक है तो सी की 12 होगी। ठीक है, ए पूरा काम 15 दिन में कर रहा है और एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, इफिशियंसी बराबर तो काम होता है एक दिन का, तो पूरा काम 150 यूनिट हो गया 15 गुना 10 करने पे। अब बोला तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और 3 दिनों तक काम करते हैं, बोला 3 दिनों तक काम करते हैं, 10 और 9 19 और 12 31, एक दिन में 31 काम करेंगे और 3 दिन काम करेंगे 93 काम हो जाएगा। ठीक है, 150 में से 93 काम हो गया, 3 दिनों बच गया 57 काम। 57 काम को डी अकेला 9.5 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब डी एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। ये 6 यूनिट है, 64 नहीं है, आपको 64 लग रहा है, 6 यूनिट है। ठीक है, तो डी 150 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे 150 में से 150 को 6 से डिवाइड कर दोगे, आंसर 25 आ जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है x प्लस 25% x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितना अधिक है, ऐसे पूछ रहा है। यानी x प्लस 60 का 30% इस x के 25% से, यानी x गुना 25/100 से कितना अधिक है, 40 अधिक है, यानी ये वाला इससे 40 कम है। ठीक है, कैलकुलेट करो, 30 को x से करेंगे 30x/100, 60 गुना 30 1800/100, यानी ये 18 रह गया, माइनस 25x/100 बराबर हो गया 40। 30 में से 25x गया 5x, 5x/100 बराबर ये 18 इधर चला जाएगा तो 40 माइनस 18, तो 5x/100 बराबर 40 माइनस 18 22। ठीक है, ये 5 से कटेगा 20 बार, तो x बराबर कितना हो गया 22 गुना 20, यानी कि 440। और क्वेश्चन बोलता है x माइनस 40 का 35%, यानी कि 440 माइनस 40 का 35% है ना, जो कितना बनेगा पहले तो ये निकालेंगे, फिर वो 120 से कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा 120 से ये निकालना होगा। ठीक है, -440 माइनस 40 इसका 35%, 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20, यानी 400 गुना 7/20 कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, 20 सत्ते 140, ये देखो 140 हो गया। ठीक है, और ये 120 हो गया। ठीक है, ये कितना अधिक है, ये 20 अधिक है, किससे अधिक है, इससे अधिक है, तो 20 120 से कितना अधिक है ये पूछ रहा है, 20/120 गुना 100, परसेंटेज में बताना है, 0 से 0 200/12, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%, जो ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन के अलावा इस सवाल में। दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात है 5:7, 8 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात है 7:13। देखो पी और क्यू है, ये 8 वर्ष पहले अनुपात है 7:13 और वर्तमान अनुपात है 5:7। ठीक है, ये 2 अंतर है, ये 6 अंतर है। अनुपात को समान करने के लिए इसको 6 से गुना, इसको 2 से गुना, यानी 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, 5 6 की 30, 7 6 की 42, ये 16 है और ये भी 16 है। देखो अब लेकिन वो बोल रहा है कि 16 का अंतर नहीं है, 16 का मान है 8 वर्ष के बराबर, तो 1 का मान किसके बराबर होगा 8/16 के, 8/16 का मान क्या होगा 1/2। अब पूछ रहा है 30 का और 42 का अलग अलग मान बताओ, तो इसको 30 से गुना करोगे तो 15 और 1/2 गुना 42, इसको 42 से गुना करोगे 21। ठीक है, तो आंसर हो गया 15 और 21 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संख्या 2483 में से किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और 3 4 5 और 6 इनसे कौन सी संख्या कम से कम पूर्णतः विभाजित होगी, तो एलसीएम लेंगे तो 60 होगी। ठीक है, अब 2483 में क्या ऐड करें कि जो संख्या बने ना वो 60 से विभाजित हो जाए, तो आप बोलोगे भाग दे दो, पहले भाग दे के हम देखेंगे कितना बचता है, और वो बचता है उसको 60 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 60 का भाग देंगे, 60 चौका 240। ठीक है, बच गया 8, उतार लिया 3, 60 एकम 60, बच गया 23। अब देखो 60 23 बच गया ना, तो 60 में से 23 घटाओ आप, तो 37, तो आप 23 और 37 जोड़ोगे तो 60 है, 60 में से 23 घटाओ तो 37, तो 37 ऐड करेंगे ना इसमें, तो बनेगा आपका 2520, और 2520 जो है 60 से विभाजित होगा, तो इसका आंसर होगा 37। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो, नहीं आए तो कमेंट करके बता सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
एक दुकानदार 2600 अंकित मूल्य वाली एक टेबल फैन को 8% की छूट पर खरीदता है। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपये रखा और 15% छूट पर बेच दी। तो बोलते हैं, पूछता है कितना रुपया लाभ उसने कमाया है। ठीक है, देखो 2600 रुपये अंकित मूल्य था, 18% छूट यानी 100 माइनस 18/100। ठीक है, यानी 2600 गुना 82/100, 26 दूनी 52, हासिल की 5, 26 अट्ठे 208 और 5 213, यानी 2132 रुपये का वो खरीद के ले आया। और इसको 2800 रुपये उसने अंकित मूल्य बनाया इसको, और इसको 15% छूट यानी 85/100 में उसने बेच दिया। 0 से 0 काटोगे, इसको करोगे आप 28 गुना 85, 28 पंजे 140, 0 14, 28 अट्ठे 224 और 14 238, 2380, यानी 2380 रुपये का वो बेच रहा है। 2132 रुपये की वो लेके आया है, तो लाभ कितना हो रहा है? 2380 माइनस 2132, यानी कि 248 रुपये लाभ हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर 4 में एकदम सही आंसर। देखो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, यानी कि 2132 10 में से दोगे तो 8, और ये कितना हो गया, 5 में से 3 गए, 7 में से 3 गए तो 4, और 4 और 8 लास्ट में किसके में? इसके में। तो यही आंसर हो जाएगा, अगला चेक ही मत करो आप। 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जो 1350 में बेचकर कमाया जाता है। यानी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई वस्तु है 100 रुपये की, पहले बेचा गया इसको 1350 रुपये में, फिर बेचा गया 1800 रुपये में। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 रुपया लाभ कमाया गया तो यहाँ से यहाँ तक 3 रुपया लाभ कमाया गया, ऐसे कह रहा है, और ये 2 रुपये लाभ कमाया गया। ठीक है, तो देखो 2 का मान है ना, 2 का मान कितना होगा? 1800 माइनस 1350, यानी 450। तो 2 का मान हो गया 450, तो 1 का मान कितना हो गया? 225 हो गया। यानी कि यहाँ पे उसने 225 रुपये लाभ कमा चुका है, तो 1350 में से 225 हम कम कर दें तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए तो 2, लास्ट में 2 5 किसके में? इसी के में। तो यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 10 बोलता है, दो संख्या 9:11 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 23 है तो दोनों संख्या में कितना अंतर है? देखो संख्याएं 9:11 के अनुपात में, HCF 23 है तो संख्या कितनी होंगी? इसको भी 23 से गुना करोगे और इसको भी 23 से गुना करोगे तो संख्या आ जाएंगी 23 नंबर 207 और 23 गुना 11 253। ठीक है, और 253 और 207 का अंतर कितना है ऐसे पूछ रहा है वो। देखो 13 में 7 गए तो 6, यहाँ 4 बच जाएगा, 4 में 0 गया तो 4, यानी 46 बन जाएगा, 46 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मेथड क्या बनता है? दूसरा तरीका भी है, वो इससे बहुत आसान है, इससे आधे से भी आधा टाइम लगेगा उसको यूज करके आंसर निकालने में। तो देखो 9 और 11 में 2 का अंतर है। ठीक है, और HCF है 23, तो इनके अंतर को सीधा HCF से गुना करो, आंसर आ जाएगा 2 गुना 23 यानी 46। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप 2 तरीके से तोड़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है 73,500 की धनराशि को A, B और C और D में 3, 7, 9 और 11 के अनुपात में विभाजित करना है। तो A और D के हिस्सों का योग कितना है? तो पहले टोटल राशि कितनी है? 73,500। फिर इनके योग कितना है? 3, 7, 10 और 9, 19 और 11 30। अब बोल रहा है A और D के हिस्से, यानी 3 और 11 14। इसका मान पता करना है। 0 से 0 कट गया, ये 2450 बार कट गया, 2450 गुना 2 गुना 7, यानी कि 4900 गुना 7, यानी कि 34,300 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक निश्चित राशि 6 वर्ष में श्रम की दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में अब श्रम की 5 गुनी हो जाएगी? यानी कि 100 रुपये हैं और 6 साल के टाइम में हो जा रहे हैं 200। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। तो पूछ रहा है कितने समय में श्रम की 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि वो पूछ रहा है, वो चाहता है 500 रुपये करवाना है इनको। तो यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज चाहिए इसको? 400 ब्याज चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 100 रुपये ब्याज आया 6 साल में, तो अगले 6 साल में भी साधारण ब्याज है ना, तो 100 रुपये ही आएगा। ये भी 6 वर्ष में आएगा, फिर अगले 6 वर्ष में भी 100 ही आएगा, फिर अगले 6 वर्ष में भी 100 ही आएगा। देखो 100 और 100 200, 300, 400, 500, यानी 500 रुपये कितने वर्ष में बने? एक 6 वर्ष और 6 12 वर्ष, 6 18 वर्ष और 6 24 वर्ष, यानी 24 वर्ष में 5 गुने हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है 5 वर्ष पूर्व
5 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? और 5 वर्ष पूर्व ए प्लस बी प्लस सी, पाँच वर्ष पूर्व ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितनी? 20, यानी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 20 गुना 3 यानी 60। अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो वर्तमान में आने तक इसकी भी 5 बड़ी होगी, इसकी भी 5 बड़ी होगी और इसकी भी 5 बड़ी होगी। तो 60 में जोड़ोगे आप 15, 5 5 10 और 5 15 75। तो ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु हो जाएगी 75। 75 हो गई। और बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। तो 9 दूनी 18, यानी 6 वर्ष पूर्व 18 थी। तो 6 वर्ष में इसकी भी 6 बड़ी होगी और इसकी 6 बड़ी होगी। 18 12 30, ठीक है। तो बी प्लस सी की आयु हो गई 30 वर्तमान में। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई? आप बोलोगे इन तीनों में से इन दोनों को घटा दो तो ए की आयु हो जाएगी, ए की आयु हो जाएगी 45। और अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? तो अब 45 है, तो अब से 3 वर्ष बाद 45 प्लस 3 यानी 48 वर्ष हो जाएगी। और जो ऑप्शन नंबर 2 में एकदम सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है 251 का होल क्यूब प्लस 249 का होल क्यूब डिवाइड करना है 25.1 गुना 25.1 माइनस 624.99 प्लस 24.9 गुना 24.9 से, ठीक है। और उसका जो मान आएगा उसको 5 गुना 10 की घात के की फॉर्म में आपको बताना है और फिर वहाँ से कंपेयर करके के का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा दें तो ऊपर भी 251 है, नीचे भी 251 बन जाएगा। ऊपर भी 249 है, नीचे भी 249 बन जाएगा, यानी 251 का होल क्यूब प्लस 249 का होल क्यूब डिवाइड करोगे आप 25.1 है तो इसको 251 करोगे तो 10 नीचे बनाना पड़ेगा। अगला भी 251 है, 10 नीचे, माइनस 624.99 है तो नीचे पॉइंट के बाद 2 जीरो है ना, तो नीचे लगाएंगे अपन 100, ओके। फिर तो 24.9 यानी 249 बटे 10 और 249 बटे 10, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो 10 गुना 10 100 हो जाएगा ये, तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे 100, ठीक है। ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, तो बस तीनों की जगह लिख देता हूँ 100 100 100 और 100, ठीक है। और तीनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से 1/100, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, ठीक है। ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब ये बटे के बटे में 100 है ना, 1/1/100 है, तो देखो ये 100 पहुँच जाएगा यहाँ पे सीधा, यानी 100 इंटू 251 का क्यूब प्लस 249 का क्यूब डिवाइड करोगे आप 251 का स्क्वायर माइनस 62,499 प्लस 249 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का मान कितना? 251 प्लस 249, और देखो ये भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो केवल ए प्लस बी बच जाएगा। तो क्या बचेगा? 100 गुना ए प्लस बी यानी 251 प्लस 249 यानी 100 गुना 500। 100 को लिखेंगे 10 की घात 2 और 500 लिखेंगे 5 गुना 10 की घात 2, तो ये बनेगा 5 गुना 10 की घात 2 और 10 की घात 2 है ना, 10 की घात 4 हो जाएंगी। 5 गुना 10 की घात 4, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 गुना 10 की घात के, ठीक है। 5 से 5 काट दोगे आप, 10 की घात यहाँ पे के है और यहाँ पे 10 की घात 4 है, यानी 10 की घात के बराबर 10 की घात 4, तो के बराबर क्या हो गया? के बराबर 4 हो गया, जो ऑप्शन नंबर 1 में एकदम सही आंसर। इस सवाल में कैलकुलेशन के अलावा और इस फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं है। आपको कैलकुलेशन करना आता है और फॉर्मूला यूज करना आता है, तो आप ये सवाल आराम से बना ले जाओगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। एक क्वेश्चन है जो मैंने स्किप किया है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी एम्बिगुअस है, मैं पहले इंग्लिश वर्जन चेक करूँगा, उसके बाद डिस्क्राइब करूँगा कैसे होगा और क्या होगा, ठीक है। अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।